ऑल राइट गाइज, तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। तो आज की वीडियो में आपको अगेन लाइव मार्केट के बारे में नॉलेज मिलने वाला है। क्यों नॉलेज मिलने वाला है? आप रियल मार्केट, लाइव मार्केट पे एक और स्ट्रेटजी को यूज़ करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। आप में से बहुत से लोग सीख रहे हो, अच्छे कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन कुछ बीच में हेटर भी आ जाते हैं, तो उनको भी इग्नोर किया करो। मैंने आप ही के कमेंट देखे हैं उनके खिलाफ, आप उन्हें कर रहे हो, तो इतना टाइम ही नहीं है यार। छोड़ो, वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। पहले सीखते हैं कि क्या आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज की क्लास इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी होने वाली है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म भी होती हैं। एक होता है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है रजिस्टर्ड ऑर्डर ब्लॉक। तो बहुत सारी इसकी फॉर्म है। अगर सारी चीज़ एक साथ बता दी जाए तो बंदा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैंने पहले कहा है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप लोग जो समझा रहा हूँ फिलहाल वो वहाँ से कंटिन्यू करो। लाइक हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक की, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ पे मार्केट आपकी आए और वहाँ पे रिजेक्शन शो कराए एंड रिवर्सल शो कराए, तो वो आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक, मेजर ऑर्डर ब्लॉक। आपके चार्ट में दिन में कई सौ ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। कहीं पे मार्केट रिएक्ट करती है, कहीं पे मार्केट रिएक्ट नहीं करती। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है या नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करो हमने पहले पेयर उठाया यूरो जीबीपी। 1 मिनट का चार्ट है। वैसे जो आपका ऑर्डर ब्लॉक लगेगा, आपने लगाना है, वो आपने लगाना है 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने ऑर्डर ब्लॉक लगाना है। 10 मिनट पे लगा लो या 15 मिनट पे लगा लो, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगा, बट एज इट इज़ ही वहाँ पे अप्लाई होगा। जस्ट वहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बात है समझने की, क्योंकि 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक में भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन 1 मिनट में थोड़ा रिस्क ये होता है कि वहाँ पे आपको एक आधा एरर मार्केट दे देती है। लेकिन 5-10 मिनट पे वहाँ पे एरर नहीं आता है, क्योंकि 5-10 मिनट की कैंडल जो बनती है वो एक एरर कैंडल नहीं बनती है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे यूरो जीबीपी, यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंगल्फिंग फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे कोई इंगल्फिंग आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आप लोगों ने इंगल्फिंग फाइंड करनी है रनिंग। अब ये देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन इधर कहीं पे क्लोज हो जाती है तो ये जो रेड कैंडल होगी ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एज ए वर्क करेगी। तो कैसे वर्क करेगी? अब इसकी क्लोजिंग मैटर करती है। पहले इसकी हम क्लोजिंग देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसे वर्क करेगा। देखो ये इसकी वीक के अंदर ही क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। कैट जेपीवाई यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे जब कभी भी मार्केट आएगी, अब आपने पेंसिल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने उठा लेना है, चलो यही उठा लेना यार, हॉरिजेंटल लाइन। एंड हॉरिजेंटल लाइन को अब रेड कैंडल ने इस वाली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, इस रेड ने इस ग्रीन को इंगल्फ किया है। तो आप लोगों ने इस वाली ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो जो भी होगा वो मार्क कर देना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, 2-3। अब मैं इसको उठाया एंड मैं इसको लगाता हूँ अप साइड पे, एंड इसी को कॉपी करके मैं लगाता हूँ यहाँ पे। अबे हो जाए यार, डाउन साइड पे, ठीक है। देखो इस वाली रेड कैंडल ने आपकी ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया एंड आपने फिर क्या किया, आपने उस ग्रीन का हाई एंड लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये जो मेजर पार्ट है ना, जो गैप वाला पार्ट है, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मार्केट जब भी आएगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड आपको करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे कैपिटल थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, $100।
एक आपका ऑर्डर ब्लॉक ये भी है। मैं इस लाइन को अगर कॉपी करूं और ऊपर प्लेस करूं, पहले इसका हम लो मार कर देते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करके मैं इसका हाई भी मार कर देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, ठीक है। अब और मार्केट क्या करेगी, मार्केट फर्ज करो पहले इस ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब करती है, यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन या रिवर्सल देती है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक रीटेस्ट कैंडल बनाएगी, यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ग्रैब करेगी। ऐसे नहीं है डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, नहीं। लेकिन देखते हैं मार्केट को कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में। ये हमने ड्रा किया हुआ है कैड JPY। मैं यहाँ पे एक नोटिफाई लगा देता हूँ ताकि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आए तो हमें पता चल जाए। ये मैंने लगा दिया। यूरो JPY पे ये कैंडल इसको इंगल्फ कर रही है। अगर कर रही है तो ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। देखो कितना बड़ा वैलिड। अब देखो यहाँ पे अगर ये इंगल्फिंग पूरी हो जाती है, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करती है विक के नीचे, इधर किधर पे कहीं क्लोजिंग होती है, तो ये भी आपकी इंगल्फिंग कहलाएगी। क्योंकि बॉडी मैटर नहीं करती है, ओ सॉरी विक मैटर नहीं करती है, बॉडी से ही इंगल्फिंग होती है। लेकिन कोशिश ये किया करें जो नीचे छोटी विक है उसके नीचे आके क्लोज हो जाए तो वो आपका मेजर हो जाता है। देखो अब इसने वहीं पे जाके क्लोजिंग कर दी तो यहाँ पे हमने रिस्क नहीं लेना है। AUD JPY पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और वहाँ पे आप लोगों को रिजेक्शन देख सकते हो कि कितनी ट्रेड वहाँ पे आप लोगों की शॉर्ट हो गई हैं, ठीक है। ये थर्ड जा रही है। अगर मैं आपको लाइन लगा के दिखाऊं, क्योंकि इस पेयर पे आते हुए हम थोड़ा लेट हो गए, अब मैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल थिकनेस बढ़ा देता हूँ 1 2 3 एंड यहाँ पे प्लेस करता हूँ मैं पहला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली ग्रीन कैंडल और ये इसका लो। इसको मैं कॉपी की और मैंने लगाया इसके लो पे, ठीक है, लगा दिया। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसकी को कॉपी करूँगा एंड हम लगाएंगे इसके हाई पे एंड हम लगाएंगे इसी को कॉपी करके नीचे इसके लो पे, ठीक है। देखो अब समझ लो यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया, तो जो कैंडल इंगल्फ हुई उसका हाई एंड लो हमने मार्क कर दिया एंड दोबारा से इंगल्फिंग हुई तो उस वाली कैंडल का भी हमने हाई एंड लो मार्क कर दिया। यहाँ पे देखो जब मार्केट आपके एरिया के अंदर आई, प्रॉपर रिजेक्शन ली, ग्रीन कैंडल थी, रेड कैंडल बनी, प्रॉपर ग्रीन कैंडल थी, दोनों ऑर्डर ब्लॉक को सिंगल कैंडल ने क्रॉस करने की कोशिश की, प्रॉपर रिजेक्शन ली, रेड कैंडल बनी, फिर से आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई, रिजेक्शन ली, रेड कैंडल बनी, 3 बार रिजेक्शन ली, चौथी कैंडल ने आपके सिंगल ऑर्डर ब्लॉक डबल ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दिया, प्रॉपर रिजेक्शन दी। देखते हैं वापस अंदर आती है या नहीं। अंदर तो नहीं आना चाहिए इसको, क्योंकि अभी इसने दोनों को ब्रेक कर दिया 3 रिजेक्शंस के बाद। अब ये भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है। फर्ज करो आपका लोअर लेवल ये बनता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे और हम लगाएंगे इसको इधर नीचे वाले लेवल पे लगाएंगे। इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लग गया एंड इसी को कॉपी करके एक इसके हाई पॉइंट पे लगा दो, क्योंकि यहाँ तक मार्केट अभी तक नहीं आई है। मैंने लगा दिया, हाई पॉइंट पे लग गया। अब यार एक लग यहाँ पे और एक को कॉपी कर, इसको उठा, इसको नीचे ले आ, इसको कॉपी कर एंड इसके टॉप पे लगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करते हैं। देखो उसने वो वाली कैंडल ग्रीन बनाई, अभी ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर रही है। अगर इसकी क्लोजिंग इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही हो जाता है तो मार्केट का नेक्स्ट मूव ये होगा। अगर इसके ऊपर हो जाती है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मार्केट देती है, रिटेस्ट की परफेक्ट क्लोजिंग, तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो ये होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मूव पे ट्रेड नहीं करनी है, आपने यहाँ पे ट्रेड करनी थी। देखो जैसे 3 4 शॉर्ट तो एक ही आपको ऑर्डर ब्लॉक में मिले, तो फिर जब मार्केट इस लेवल को टच करे तो आपने वहां से ट्रेड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है मैंने ट्रेड ली, गलत लगी हमारी, लेकिन मार्केट आप लोगों के सामने आप खुद देख सकते हो कि उस चीज़ को टच किया मार्केट ने। मैं वहां से डाउन की भी ले सकता था, गलती हो गई। थोड़ा और ऊपर मार्केट अगर उस लेवल को टच करती है तो मैं वहां से डाउन साइड की ट्रेड भी प्लान करूंगा।
ऊपर जाए तो मार्केट में वहां से डाउन साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। अगर इस लेवल को मार्केट दोबारा से टच करती, फर्ज करो मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड ली, यहाँ से अप की ट्रेड ली, यहाँ भी लेट हो गया मैं, क्योंकि ट्रेड हमारी यहाँ पे बनती है, ठीक है, और वहाँ पे ली होती तो देखो क्या होता क्या नहीं। यहाँ पे ली है, थोड़ा लेट हो गया हूँ, वो दोनों ट्रेड वहाँ पे आपकी शॉर्ट होनी थी। आपके सामने ये देखो टाइम चल रहा है 5 4 3 2 1 0। तो इससे ज़्यादा प्रो कुछ नहीं होता कि आपने एक ट्रेड यहाँ से क्लिक की, यहाँ से ग्रीन के लिए क्लिक की, एंड जब आपकी मार्केट ने जो है ऊपर लाइन को टच किया तो आपने एक ट्रेड डाउन की, वहाँ से क्लिक की, ठीक है, एक यहाँ से अप एक यहाँ से डाउन। और आपको पता था कि मार्केट में जो मूवमेंट है या मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होगी, तो आपने दोनों ट्रेड बैक टू बैक शॉर्ट वहाँ से निकाली, नॉलेज की बेस पे निकाली, ऐसे ही तुक्का नहीं लगाया। यहाँ पे ये जो इतनी लाइन ड्रा हुई है इनसे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ही है आपके ऑर्डर बुला। देखो उस लाइन से प्रॉपर रिजेक्शन ली, मार्केट डाउन, उसी लाइन से क्योंकि वो आपका ऑर्डर बुला के। इसके बाद भी कहते हो कि लोग कहते हैं कि सर समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि इजी वे है, आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी नहीं होता है कुछ भी। हर चीज़ में मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है उस चीज़ को सीखना ना। अब यहाँ पे फर्ज करो इस वाली कैंडल ने, इस वाली ने, हाँ इस वाली, ये जो ग्रीन रेड कैंडल है इसने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे ऑर्डर ब्लॉक वैसे तो पेंडिंग है। मैंने एक लाइन ली, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ 1 2 3, और मैं इसको प्लेस करता हूँ इधर हाई पे, एंड इसी को कॉपी करके मैं इसको प्लेस करता हूँ इधर लो पे, ठीक है, ये मैंने लगा दिया लो। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये है। लेकिन देखो इसकी विक थोड़ी नीचे है, मतलब बॉडी ने फुलफिल ग्रैब नहीं किया हुआ, तो मैं इस पर रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि करीब करीब 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो हमारा वैलिड जो है यही है। और अब तक ना ही विक से रिटेस्ट हुआ है ना ही बॉडी से। एक ये हो गया, एक ऊपर ये ठहरा है, मैं इसी की लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को मैं कॉपी करके ना इधर किधर लगाता हूँ, क्योंकि इस वाली रेड कैंडल ने आपकी इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है। तो हम लोग जो ग्रीन कैंडल है उसका हमने लो मार्क किया, एंड देन हम अभी उसका हाई मार्क कर रहे हैं, कर दिया। ऊपर वाला भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे मैंने उसका हाई मार्क किया तो उसका लो ऑटोमेटिक मार्क हो गया, तो एक और लाइन लगा के हम उसका हाई भी मार्क कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। देखो यहाँ फिर से आपके ऑर्डर ब्लॉक लग गए। अब मार्केट जिस जिस लेवल पे भी जाएगी आपको प्रॉपर वहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हैं वो 1 मिनट चार्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग चार्ट यूज़ करोगे तो आप करोगे 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, लेकिन 1 मिनट भी कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने 1 मिनट यूज़ ही नहीं करना है, नहीं आप कर सकते हो। मैं नॉलेज की बेस पे आपको छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ। देखो 1 मिनट पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एज इट इज़ सेटिंग आप 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, 10 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, आधे घंटे पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेटर लगे आप वहीं पे कर सकते हो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम है वो 5 मिनट है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5-5 मिनट में ड्रा करूँगा तो मुझे ऑर्डर ब्लॉक कम नज़र आएंगे। इस वजह से मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइव ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सकूँ। थोड़ा मैंने जूम किया, देखते हैं कि इसको टच कर पाती है या नहीं। कर गई टच, 27-26 सेकंड है। देखते हैं कि अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। फर्स्ट पहला टच है, अभी ऊपर वाले को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पहला टच है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, वो चौथा है, एज इट इज अगर देख लो तो लेकिन पहला टच है, क्लोजिंग उसके नीचे ही होनी चाहिए जो आपकी लाइन है। देखो वही वहीं पे क्लोजिंग। तो ये जब आपके पास नॉलेज होगा ही देन आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखो मैं वेट करूंगा इसके, क्योंकि इसने एक हायर हाई बनाया हुआ है मींस कि मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया हुआ है, तो मार्केट की कोशिश ये होगी कि अब ऊपर उस चीज़ को टच करे कैसे भी। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ से ट्रेड पहले टच पे ले पाता, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं था।
जब मार्केट ने इस लेवल को टच किया तो यहाँ पे टाइम था आपका 28 सेकंड्स, लेकिन हम 30 सेकंड से पहले पहले ट्रेड कर सकते हैं, यानी 31-32 सेकंड पे भी हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो इसने दोबारा से हाई अपना न्यू बना दिया, क्यों, मुझे पता था कि मार्केट ने हाई क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ से 2 ट्रेड ले लेता हूँ, 1 2 3। अब लग मेरी 1.5 मिनट की रही है, 1.5 मिनट नहीं, यानी ये 12 सेकंड ये और 1 मिनट अगला। तो देखते हैं कि हमारी ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। उस चीज़ की टचिंग पे मैंने वहाँ पे ट्रेड ली है, हालांकि लगी भी थोड़ी नीचे है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। अगर ये वाली कैंडल जाती है इसके बाहर कहीं तक, ग्रीन बन के जाती है यहाँ कहीं, तो भी मैं डाउन साइड के लिए वहाँ पे मल्टीपल्स क्लिक करूँगा, क्योंकि इतनी आसानी से हमारा लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक और लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी उसके बाद एक कैंडल रिटेस्ट बनाएगी। फर्ज करो ये वाली कैंडल आई, ये वाली कैंडल, ये तो हमारी ट्रेड ऐसे जा रही है ऊपर, रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज कर रही है, या इसके साथ मिलके क्लोज कर रही है, या ऊपर नहीं करेगी। ठीक है, अगर फर्ज करो कोई कैंडल आती है और यहाँ कहीं पे क्लोज करती है, यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, रेड, जो कि इस लाइन के ऊपर क्लोज होगी, यहाँ पे क्लोज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी जो इसको ग्रैब करेगी। ठीक है, वहां से फिर एक रिवर्सल आएगा। तो ये होती है ट्रेडिंग। देखो वो हमने लगाई थी कि मार्केट ने जब भी टच किया 1 मिनट 12 13 15 सेकंड की लगी थी, लेकिन हमने वहां पे भी बैक टू बैक आप लोग के सामने शॉर्ट निकाला। ऑर्डर ब्लॉक पे लाइव ट्रेड कर रहा हूँ बैठ के तभी कहता हूँ कि फराज राना जो है हवाबाजी नहीं करता है। अब मैं यहाँ से 2-3 ट्रेड अप साइड के लिए क्लिक कर देता हूँ, आप लोगों ने नहीं करनी है। अब मैंने ये ट्रेड क्यों ली, किस बेस पे ली, मैंने यहाँ पे इसकी फुलफिल पे ट्रेड ली है। 2-3 ट्रेड इसको फुल करने के लिए ली है कि मार्केट इस चीज़ को फुल करे, ठीक है, फुलफिल करे। लेकिन आपने ट्रेड नहीं करनी है। आप लोग ट्रेड कब करोगे, जब मार्केट इस लाइन को टच करे या यहाँ पे हो, तो आपने वहाँ पे रिजेक्शन बेस की ट्रेड करनी है या रिजेक्शन की ट्रेड करनी है, आपने वहाँ पे तब ट्रेड करनी है। ठीक है, आपने फीलिंग पे ट्रेड नहीं करनी। फीलिंग पे मैं कर रहा हूँ कि मुझे पता है मार्केट में क्या और कैसे हो सकता है। ठीक है, आप लोग ट्रेड कैसे करोगे, आप लोग ट्रेड करोगे जब मार्केट इधर किधर टच करे, रिजेक्शन पे करोगे, या आप कहोगे कि रिवर्सल यहाँ पे आएगा। देखो हमने ट्रेड ली और हमने शॉर्ट भी वहाँ पे निकाला। अब मार्केट ऊपर कहीं पे आती है, अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करूँगा, इस वाले पे, क्योंकि हम यहाँ पे पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब मार्केट यहाँ कहीं पे आके क्लोजिंग दे, एक रिटेस्ट दे, रिटेस्ट के बाद दोबारा मार्केट उस लेवल को ग्रैब करेगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर एक रिटेस्ट देगी यहाँ पे। देखो जा रही है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इसको कोई भी कैंडल ब्रेक करेगी, अब इसको करना चाहिए, इसको ब्रेक करे, एक यहाँ पे जो है रिटेस्ट कैंडल बनाए रेड, उसके बाद रेड से क्या होता है कि ट्रैप करती है मार्केट के, अभी बायर का जो है प्रेशर खत्म हो गया, यहाँ से मार्केट डाउन आई थी तो अगेन भी डाउन जाएगी। ठीक है, ये होता है रिटेस्ट का मतलब कि मार्केट ट्रैप करती है। यहाँ से एक कैंडल रिवर्सल दे, उसके बाद यहीं से एक कैंडल बड़ी जो है एक अप की बना दे, लाइक ग्रीन कैंडल बना दे। 3-2-1-0 देखो परफेक्ट क्लोजिंग की। अगर ऊपर कहीं पे एंट्री मिलती तो शॉर्ट होती लाइन के ऊपर, लेकिन मैंने वेट किया कि मार्केट इसको ब्रेक तो करेगी, क्यों, क्योंकि ऊपर पेंडिंग है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। तो मार्केट की जो पहली कोशिश होगी वो ये होगी कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट उसको फिर रिटेस्ट दिखाए, रिटेस्ट के बाद मार्केट जो है एक बड़े बाउंस के साथ अगले ऑर्डर ब्लॉक को कवर करे। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे ये कौन सा पेयर है हमारा, यूरो कैड हमने कैड JPY पे आई थिंक मार्क किया था, नहीं आई मार्केट उस लेवल तक नहीं आई। देखो उससे नीचे ही रिजेक्शन लेके क्लोजिंग दे दी। ये आई थी प्रॉपर, देखो यहाँ पे हमें पता नहीं चला, ये आई यहाँ पे प्रॉपर, देखो टच किया और प्रॉपर एक रेड कैंडल बनी। आप लोगों के सामने बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ। EUR कैट देखो रेड कैंडल बनाई, क्यों, क्योंकि प्रॉपर क्लोजिंग दी मार्केट ने आपके ऑर्डर ब्लॉक में। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में स्टक भी हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या ये उसको ब्रेक कर पाती है। अब नीचे आने का कोई तुक नहीं बनता मेरे अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि पूरी जो है ऑर्डर ब्लॉक फील है, इधर कैंडल इधर कैंडल इधर भी कैंडल इधर भी कैंडल इधर भी कैंडल, तो नीचे से अगर देखो तो पूरा ऑर्डर ब्लॉक आपका फील है।
मार्केट को क्या करना चाहिए कि जो एरिया पेंडिंग है, जो खाली है, उसकी तरफ जो है अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, लेकिन वो एज ए डायरेक्टली नहीं दिखाएगी आपको। मुझे तो पता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, लेकिन जो बिगनर है उनको नहीं पता कि मार्केट में अब क्या होगा, मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ठीक है, मार्केट ट्रैप करती है, तो ट्रैप से आप लोगों ने उससे बचना है, क्योंकि मैं हूं आप लोगों के साथ, मैं आपको वहां से बचाऊंगा। देखो चली गई ऊपर, जाना ही था, टच नहीं करेगी, 5 4 टच नहीं करेगी, अपना एक हायर हाई क्रिएट किया, यहाँ से एक रेड कैंडल दे, गैप डाउन भी दे दिया, एक रेड कैंडल दे या उसको टच भी कर दे तो अब कोई मसला नहीं है। इस कैंडल पे नहीं करना था। अभी अगर एक रेड कैंडल दे रही है तो यहाँ तक आएगी रिटेस्ट के लिए, इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, चाहे वीक से करे, और ये इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर मार्केट का मूव होगा अगले आपके ऑर्डर ब्लॉक को फुलफिल करना। लाइव मार्केट है, ट्रेडिंग बहुत इजी है, आपके सामने कोई यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। नहीं आई मार्केट, देखो सेंटर में थी तो हमने वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया, यहाँ पे मैं 2 3 4 ट्रेड ले लेता हूँ। ओ अब देखो आप लोगों के सामने मैंने कहाँ पे क्लिक किया एंड मेरी ट्रेड कहाँ पे प्लेस हुई। चलो इतना हो जाता है, यहाँ कहीं पे लग गई, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई, वो यहाँ पे ट्रेड लग रही हैं जो मैंने यहाँ पे क्लिक की थी। चलो खैर है, कोई बात नहीं। ट्रेड तो मैं आप लोगों को जस्ट वैसे ही करके दिखाता हूँ कि देखो कि अगर मैं विन कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, लेकिन हमारी ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, हमने क्लिक वहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, वहां से प्रॉपर मुझे पता था कि फर्स्ट कैंडल की टचिंग पे रिजेक्शन आएगी जो मैटर करता है, और वो आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि अगर मेरी ये ट्रेड यहाँ लगती और ये कैंडल जो भी क्लोज हो रही है वो नो मैटर, नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड होगी। उस बेस की हमारी ट्रेड थी, हमने लगाई कहाँ, हमारी ट्रेड लगी सेंटर में। अब देखो मुझे इतना तो पता है कि उसका टच हो गया, उसको टच होने के बाद मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, रीटेस्ट। क्यों? क्योंकि नीचे गैप पेंडिंग है, मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया। देखो अब मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, अब जैसे ही मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, अब मार्केट का नेक्स्ट मूव दोबारा से अप के लिए होगा, क्योंकि ये वीक का गैप है। यहाँ पे जो है मार्केट नहीं, सॉरी, हाँ मार्केट ही, ये जो कैंडल है ये बॉडी बनाएगी, ये बॉडी से इसको फिल करेगी, वीक से फिल नहीं करेगी। अब दोबारा से एक कैंडल बन सकती है जो इतने से गैप को फुलफिल करने के लिए बन सकती है। ये देखो इतना सा जो गैप है ना उसको फुलफिल, अच्छा नीचे आ रही है, नीचे इस लेवल को ग्रैब करने के लिए दोबारा से आ रही है मार्केट कि एक बार बॉडी से इसको टच करे, लेकिन मे बी आखिरी सेकंड में रिजेक्शन देके यहाँ तक कहीं पे क्लोजिंग करे, क्योंकि यहाँ पे भी गैप है, ये इतना गैप है। मार्केट ने उस चीज को फुलफिल कर दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक आपका पेंडिंग है, अब मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए एक ट्रैप बना रही है। देखते हैं इसमें कौन कौन ट्रैप हो पाता है। अब एक ऑर्डर ब्लॉक आपका इधर भी है, देखते हैं पहले 1 मिनट की इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, क्योंकि जो छोटा सा गैप पेंडिंग जो है ना, ये वाला जो गैप पेंडिंग है ये भी मुझे नज़र आ रहा है, तो ये मुझे हजम नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मार्केट जो है ये जो इतना सा गैप है क्या इसको कवर कर पाती है या नहीं। प्रॉपर रिजेक्शन है, प्रॉपर 5 4 3 2 1 0। ठीक है, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। आप अगर देखो तो 50-50 ब्रेक है। अब यहां से आप लोग अप साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन थोड़े मार्जिन के साथ। वो कैसे, वो बाद में बताता हूं। अब मार्केट अगर दोबारा यहाँ पे टच करती है तो मैं यहाँ पे रिस्क लूंगा, लेकिन रिजेक्शन आप लोगों के सामने कि कैसी है। अभी 4 सेकंड है, अगर नीचे टच करेगी तो ही हम ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज देखो टाइम यहाँ पे हमारा ओवर हो चुका है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पूरी कैंडल पलट गई, क्यों? अगर इसने इसको ब्रेक भी कर दिया, अगर इसने इसको ब्रेक भी कर दिया तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्यों? क्योंकि इसको गैप को फुल करने के लिए मार्केट की कोशिश थी, लेकिन वो बाउंस कुछ ज़्यादा हो गया मार्केट से, रिजेक्शन उसने प्रॉपर ली, लेकिन लास्ट सेकंड में कवर नहीं कर पाई। ये बातें आपको कैसे पता चलेंगी? ये जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग चार्ट को देखोगे देन आपको पता चलेगा। देखो मैंने आपको कहा था इस गैप को फुल करने के लिए एक और कैंडल बनेगी, जो कि बनी। ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन को छोड़ दो, नीचे से रिजेक्शन थी, मैंने कहा था अगर दोबारा आती है तो हम अपसाइड की ट्रेड लेंगे कम रिस्क के साथ। क्यों कहा था? वो इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस लेवल को देखो, क्योंकि वीक है, ये ऑलरेडी एक बार टच हो चुका है, लेकिन वहाँ से मार्केट ने अप ज़रूर जाना था, इस वजह से
हम लोगों ने कम मार्जिन के साथ वहाँ पे ट्रेड करनी थी। देखो प्रॉपर फिल किया, बॉडी से किया। आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आएगी, ये जो छोटा सा गैप बच गया है ना, आपके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उसके लिए एक रेड कैंडल बनाई, अगेन नीचे से रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन थी, यहाँ पे बायर, यहाँ पे बायर। तो एक मैंने कहा था इसके बाद बड़ी कैंडल बनाएगी, बड़ी कैंडल बनाई, बाउंस के साथ बनाई। इस गैप को मैंने बताया था कि विक थी, यहाँ पे बॉडी से फिल करेगी, बॉडी से फिल किया। अब मार्केट क्या कर रही है, ऊपर वाले लेवल को टच करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ कहीं पे क्लोज करेगी, अगली कैंडल रेड बनाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग करेगी, एंड अगली कैंडल जो है बाय बनाएगी, जो कि आपके लेवल को फुलफिल करेगी। देखते जाओ। यहाँ पे अगर लीडर बोर्ड की बात की जाए तो बैक टू बैक एक भी लॉस नहीं हुआ, $1110 का प्रॉफिट है, एक भी लॉस नहीं यहाँ पे हुई है ट्रेड। इस चीज को टच करेगी, सिंगल कैंडल करे या डबल कैंडल करे, लेकिन ये रिटेस्ट लाजमी होगा। रिटेस्ट के बाद मार्केट ने बाउंस बैक करके ऊपर निकल जाना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आपने ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कैसे करनी है, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड विन कैसे करनी है, बैक टू बैक एक्यूरेसी आपने कैसे निकालनी है, अपने कैपिटल को यूज़ कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। हर एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। आ गई, ऑलमोस्ट आ गई, ये देखो ऑलमोस्ट आ गई। तो कौन चला रहा है मार्केट को? मैं तो नहीं चला रहा। आप लोग क्या सोच रहे हो मैं चला रहा हूँ? देखो रिटेस्ट की बात हुई थी, रिटेस्ट कर गई मार्केट, विक ऊपर छोड़ी है। अगर ऊपर टच दोबारा करेगी तो मैं दोबारा से डाउन साइड की ट्रेड ले लूंगा, नीचे करेगी तो अप साइड की ट्रेड ले लूंगा। क्या करती है 15 सेकंड है मार्केट के पास, लेट्स सी। अगर रिक्वायरमेंट्स पे पूरी उतर रही है तो ही मैंने ट्रेड में कूदना है, अदरवाइज मैं ऐसी एंट्री नहीं लूंगा। नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। देखो रिटेस्ट के बगैर मार्केट ने ऊपर जाना ही नहीं था, उसने ट्रैप किया, ये कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद इस वाली कैंडल को रेड होना चाहिए था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे पलटा दी, क्योंकि नीचे से प्रेशर बायर का ज़्यादा है। अब ये कैंडल बन रही है, देखो टच अब किया, लेकिन यहाँ पे विक थी। जब तक विक मैटर नहीं करती, जब तक बॉडी की क्लोजिंग वहाँ पे ना आए। रिजेक्शन आप लोग के सामने है, रेड, ठीक है, ग्रीन और रेड हो, अब तो रिजेक्शन ही मैटर करती है, क्योंकि रिटेस्ट 2 बार वीक से हो चुका है। अब बॉडी से कोशिश करेगी आने की कि एक बार बॉडी यहाँ पे क्लोज करे, तो ऊपर अगर टच करती है तो मैं डाउन साइड की ट्रेड लूंगा, नीचे करती है तो अप साइड की। मैं इधर से डाउन की ले लेता, इधर से आपकी दोनों शॉर्ट शॉर्ट होती। उस लेवल की ट्रेड को आप कह सकते हो कि प्रो लेवल की ट्रेड है भाई। इससे ज़्यादा क्या कि आपको ये पता है कि मार्केट स्टार्ट कहाँ से हो रही है और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे होगी। तो इससे ज़्यादा प्रो लेवल कुछ भी नहीं होता है। और ये मैं आपको बता दूं, ये एक एडवांस लेवल है, अभी प्रो लेवल है, उसके बाद एक्सट्रीम लेवल है, फिर इन्फिनिटी लेवल है। भाई आप लोगों का दिमाग जो है ना वो भर जाएगा एक्यूरेसी से। इतने शॉर्ट शॉर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या करती है देखते हैं। वहां से डाउन की ट्रेड, यहाँ से अप की ट्रेड, दोनों शॉर्ट शॉर्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा मार्केट ने छोड़ दिया है, फिल नहीं किया, तो हमने वहां पे ट्रेड नहीं की। चलो इस पेयर को छोड़ते हैं, कोई और देखते हैं। यहाँ पे आपको समझ सब कुछ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एज इट इज ही हो रहा है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा भी एक आपका ऑर्डर बुला के यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, सारे ऑर्डर बुला के वहाँ पे आपके। बॉडी से कवर करने की कोशिश कर रही है मार्केट के जो क्या कहते हैं आपका गैप है, रिटेस्ट का जो गैप है, ये जो विक से कवर हुआ हुआ है, इसको बॉडी से एक बार कवर कर दे, ठीक है। यहाँ पे जितनी बार भी मार्केट आपके लेवल को टच करती है, लाइक एक दो बार पहले, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो तो ये भी टच नहीं कर पाई है। अगर बॉडी से हमें प्रॉपर वहाँ पे ट्रेड मिलेगी तो हम लेंगे, वरना देखो मैं आपके सामने अगर वेट कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में और भी बहुत सी स्ट्रेटजी चल रही हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपने भी वेट करना है, जहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा हमने वहाँ पे ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 ट्रेड मैंने डाउन साइड की ले ली, शुक्र है वहीं पे लगी। अगर इससे ऊपर जाएगी
यहाँ कहीं पे तो भी मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि सिंगल कैंडल इस लेवल को ग्रैब नहीं कर पाएगी। 33 सेकंड टाइम 32 ले ली मैंने, आई नीचे, आई नहीं, भेजी गई है, हमने भेजी है, हम भेज जो रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं मार्केट में। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे ट्रेड ली परफेक्टली, ये अगर यहाँ पे बिल्कुल आके इधर भी क्लोजिंग कर देना तो हमारी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा डिफंड हो जाएगी, वापस आ जाएगी, लॉस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो ऊपर लगी हुई है वो शॉर्ट है 100%। तो ये आप लोगों के सामने बैक टू बैक ट्रेड, बैक टू बैक शॉर्ट, बैक टू बैक प्रॉफिट। तो अभी भी प्रॉफिट क्यों नहीं बना रहे हो? इस वीडियो के बाद तो यार प्रॉफिट बनाना बनता है। आप लोगों के सामने परफेक्ट एनालिसिस के साथ कोई और पेयर देखते हैं। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी है, यहां से मार्केट अप। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इंगल्फिंग हो रही है, एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे हमने पुराने ऑर्डर ब्लॉक पे एक ट्रेड ली है अप साइड की। क्योंकि जब बैक टू बैक आप प्रॉफिट करते हो तो बैक टू बैक आपकी जो है एक्यूरेसी ज़्यादा होती जाती है, आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। अब यहाँ पे आप कह रहे होगे कि फराज भाई आपने $100 की अपसाइड की ट्रेड क्यों ले ली? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे $100 की अपसाइड की ट्रेड क्यों ले ली। 6 5 4 3 या रिफंड 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 रिफंड, लॉस नहीं हो सकती। फराज राना की ट्रेड है, लॉस नहीं हो सकती। ये वाले ग्रीन कैंडल ने आपकी इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया था, तो ये आपका अप का लेवल जहाँ पे मेरा माउस है, एंड ये आपका लो लगा के ही दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्यूरेसी इसकी बढ़ा दो 2-3%, एंड इसको लगा दो लो पे। मैंने जब मार्केट को देखा तो मार्केट इस पोजीशन पे थी जहाँ पे मेरी ट्रेड लगी, एंड वहीं पे क्लोजिंग। मैं इसी को कॉपी करके अप लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने। एंड यहीं पे हमारा एक दूसरा लेवल भी है जो कि अभी बना है, ये जैसे कि मैंने लो मार्क किया ग्रीन कैंडल का, एंड इसी को कॉपी मैं करता हूँ, हम लोग ग्रीन कैंडल का हाई भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। मैंने कर दिया, एग्जैक्टली कर दिया। वहाँ पे ट्रेड नहीं ली, लेकिन प्रॉपर देख सकते हो आप। फर्ज करो इसने इसको इंगल्फ किया, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये आपके ऑर्डर ब्लॉक का लोअर लेवल है। जैसे ही मार्केट ने उसको टच किया, देखो नीचे हम ट्रेड वहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि दो लेवल वहाँ पे थे, लॉस हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। अब उससे ऊपर बात की जाए तो आपका एक लेवल ये है, ठीक है। नीचे बात की जाए तो आपका एक लेवल इधर लगेगी, क्योंकि ग्रीन ने रेड को इंगल्फ किया था। तो फर्ज करो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं प्लेस करता हूँ यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर मार्केट ने रिजेक्शन दी हुई है ऑलरेडी, लेकिन गैप छोड़ा हुआ है। अब अगर इसको टच कर रही है, नीचे आती है, 4 सेकंड है, कर गई, मैंने ले ली अपसाइड की ट्रेड, मैंने यहाँ पे ले ली, एक ट्रेड ली, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम ज़्यादा है। वो इसीलिए कि मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट भी देगी और न्यू भी बनाएगी। जैसे ये बनाया न्यू, यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा था, ये बना रही है अब न्यू, क्योंकि ये रेड कैंडल अब इस ग्रीन को इंगल्फ कर रही है, ये ग्रीन कैंडल अभी इंगल्फ हो रही है, ठीक है। जब ये इंगल्फ हो रही है तो यहाँ पे भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो वो आपने खुद ही प्लेस करने हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक, 4 3 2 1 एंड शॉर्ट। क्योंकि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसके नीचे हमें ट्रेड मिली तो हमने निकाल ली, अच्छे मार्जिन के साथ मिल रही थी, तो हमने वहाँ पे ट्रेड का रिस्क ले लिया, ठीक है। तो आप भी प्रॉफिट बना सकते हो ऐसे ही। अब आपका एक लेवल ये है, एंड एक लेवल का, हाँ आ गई 2 ट्रेड डाउन की। देखो बैक टू बैक विन हो रहा है, कोई ट्रेड आपको यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिली। मैंने अभी मार्क भी नहीं किया, मुझे समझ आई तो मैंने वहाँ पे रिजेक्शन बेस पे 2 ट्रेड प्लेस कर दी। आप लोगों के सामने ऑर्डर ब्लॉक आपका कितनी एक्यूरेसी रखते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि फराज भाई इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, हमारी एक्यूरेसी कितने % ग्रो हो रही है। एंड आपका शुक्रिया या नहीं शुक्रिया, दोनों बातें बता दिया करो। अब देखो मार्केट अगर तो लाइव है या कोई भी है, उस हिसाब से जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ क्या वो वर्क कर रही है या नहीं, वो मायने रखते हैं। देखो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे हमने ट्रेड ली, वो विन हुई। अब मुझे ये बताओ कि ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप प्रैक्टिस करके दिन में 4 ट्रेड करते हो तो उनमें से 4 की 4 शॉर्ट निकाल सकते हो। चलो 4 नहीं निकाली, 3 तो निकाल सकते हो, तो फिर लॉस कैसा? भाई मैं वो बात नहीं बताता हूँ जो लॉस में हो या कुछ भी हो,
क्योंकि फराज राना का नॉलेज है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी देख के आगे बढ़ सकें। ये आपका लाइव मार्केट में हर जगह पे काम करेगा, फॉरेक्स में भी काम करेगा, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि ऐसे ही आ जाता है टाइम वेस्ट करने। यार आप फिर क्यों आते हो यार मेरे प्यारे अजीज़ लोगों, आप मेरे ही चैनल पे क्यों आते हो? कौन कोई पैसे वैसों का चक्कर है, किसी से पैसे लेके कमेंट करते हो? तो यार मुझे मेरे पास आ जाओ, मैं दे दूंगा। आप लोग भाई छोड़ो सब कुछ, किसी को रिप्लाई तक भी ना किया करो। आप मेरे लिए अजीज़ हो जो मेरे साथ हो, ठीक है? बस चंद लोग ही चाहिए, हजूम नहीं चाहिए। आप आओ, आप सीखो, आप प्रॉफिट बनाओ, आप गायब हो जाओ, ठीक है? कोई पूछे तो बताना भी ना कि कौन कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि नज़र भी लग जाती है। मजाक कर रहा हूँ, बता दिया करो क्योंकि लोगों का भला होगा, ठीक है? खैर, आप लोग के सामने लीडर बोर्ड की बात की जाए, $1977 सिखाते सिखाते अगर मैं बना सकता हूँ तो आप सोचो कि मुझे ज़रूरत नहीं होगी सिखाने की भी। बैठा हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से बैठा हूँ, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, राज भाई यूट्यूब, तो भाई यूट्यूब पे भी हूँ। अब आप लोग ही देख लेना कि आपने क्या करना है यूट्यूब पे। सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो भी आ रही है। सपोर्ट छोड़ दोगे तो वीडियो भी बंद हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने भाई को इजाज़त दें।